वेलकम दोस्तों। तो रॉय क्लासेस के चैनल पे मैं अर्पित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग गणित के शिक्षण पढ़ रहे थे। गणित के शिक्षण में एक एक पॉइंट को क्लियर करते जा रहे थे। अब गणित में कुछ मतलब छोटे छोटे ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक बचे हुए हैं जहां से आपको क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो उसमें से एक टॉपिक है गणितीय संक्रिया। जो आपका एक टॉपिक है वो एक टॉपिक है कौन सा? संक्रिया। संक्रिया मतलब कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं उसके ऊपर पूछता है। जैसे होता है क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, वितरण या बंटन का नियम हो गया, संवरक नियम हो गया। तो इन सभी से आपके क्वेश्चन फिक्स होते हैं और इसे गणित के पेडागोजी में या फिर गणित का जो न्यूमेरिकल वाला सेक्शन होता है उसमें जरूर पूछता है। तो इनसे आपके क्वेश्चन जरूर होते हैं। क्योंकि देखिए, जो बच्चों के लिए 1 से 5 में जो सिलेबस है कि भिन्न पढ़ाना है, मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है, गणितीय संक्रियाएं पढ़ाना है, तो इन सभी से आपके क्वेश्चन बराबर आते रहते हैं। और यही क्वेश्चन आपको जैसे दशमलव संबंधित ज्ञान हुआ तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे न्यूमेरिकल वाले में पूछता रहता है। तो गणितीय संक्रियाओं में बात करेंगे जिसमें आपका आता है पहला क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, तो देखिए क्रम विनिमय नियम को सीधा समझना चाहेंगे तो क्रम विनिमय नियम दो चीजों पर लागू होता है। एक होता है योग पर और दूसरा होता है गुणा पर। क्रम विनिमय नियम दो पर लागू होता है, एक योग पर होता है और दूसरा किस पे होता है? गुणा पर। योग पे क्रम विनिमय नियम लागू होता है, उसका मतलब होता है कि यदि 2 + 3 है और यदि हम इसके अंकों को बदल दे, लिख दे 3 + 2, तब भी उसका मान वही रहेगा। 2 + 3 का मान 5 होता है, 3 + 2 का भी मान क्या होगा? 5। और यदि गुणा पे इसको अप्लाई करें तो जैसे हमने लिखा 4 × 3, तो यदि हम इसको 3 × 4 भी लिख दे तभी उसके मान क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। तो 4 × 3 = 12, 3 × 4 भी 12। तो इसको बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम। मतलब इस संख्याओं के क्रम को आपस में विनिमय कर दिया जाए, जो संख्याओं का क्रम उसे आपस में बदल दिया जाए, विनिमय कर दिया जाए, तब भी उसके मान बराबर होते, इसे बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम। अब देखिए, अब बात आती है कि भाग और घटाने पे नहीं लगता है क्रम विनिमय नियम। देखिए, जैसे यदि बात किया जाए भाग पर, तो हम लिखे जैसे 6/3, और यदि हम इसको अंक को बदल के 3/6 लिख दें तो 6/3 का मान होता है 6/3 जिसका मान आएगा 2, और 3/6 का मान होता है 3/6 जिसका मान आएगा 1/2। तो दोनों के मान बराबर नहीं आ रहे, इसलिए भाग पे क्रम विनिमय का नियम नहीं लगता है। ऐसे यदि हम घटाने की बात करें तो घटाने में हमने लिखा 6 - 3 और 3 - 6, तो 6 - 3 की वैल्यू 3 होगी और 3 - 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3। तो घटाने पर भी क्रम विनिमय का नियम नहीं लगता है। तो क्रम विनिमय का नियम दो ही जगह लगता है, एक योग पर लगता है और एक कहां पर? गुणा पर। और क्रम विनिमय नियम में होता क्या है कि इसमें जो संख्याओं के अंक आपस में बदल जाते हैं फिर भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्रम विनिमय नियम में यही होता है कि जैसे 2 की जगह 3 लिख देंगे, 3 की जगह 2 लिख देंगे, तब भी मान में परिवर्तन नहीं होगा। क्रम विनिमय नियम गुणा पे लगता है, 3 की जगह आपने 4 लिखा, 4 की जगह आपने 3 लिखा, तो इसको बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का मतलब जो संख्याओं के क्रम होते हैं वो आपस में बदल जाते हैं, तो इसे बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम। और क्रम विनिमय का नियम सिर्फ गुणा पे लगता है और योग पर लगता है। एक दूसरा नियम है जिसे बोलते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य मतलब होता है 7। जिसे कौन सा नियम बोलते हैं दोस्तों? साहचर्य नियम। और साहचर्य नियम मतलब होता है 7। साहचर्य नियम में देखिए होता क्या है, और साहचर्य नियम भी दो ही जगह लगेगा। एक लगता है आपका योग पर और एक लगता है आपका गुणा पर। साहचर्य नियम भी दो ही जगह लगता है, एक लगता है योग पर और एक लगता है किस पर? गुणा पर। दो ही जगह आपका साहचर्य नियम भी लगता है। योग पर कैसे लगता है? जैसे हमने लिखा 4 प्लस कोष्टक में 3 + 5, यदि हमने इसको ऐसे लिख दिया कि 4 + 3 + 5, तो वैल्यू क्या रहेंगे? बराबर 5 3 8 और 8 4 8 32। देखिए 4 5 3 8 और सॉरी, देखिए जोड़ना था 5 3 8 8 4 12, वैसे 4 3 7 7 5 कितना होगा? 12। तो दोनों साइड की वैल्यू क्या है? बराबर। तो ये कौन सा होता है? साहचर्य नियम। गुणा में जैसे हमने लिखा 4 × कोष्टक में 3 × 5, और यदि हम इसको लिख दे 4 × 3 और × 5, तो देखिए 5 3 15, 15 4 60, और देखिए 4 3 12, 12 5 60। तो देखिए साहचर्य और क्रम विनिमय में होता क्या है समझिएगा।
बहुत ही शरारती सा इसमें ट्रिक है। यदि क्रम विनिमय में देखेंगे तो संख्याएं आपस में बदलती हैं। 2 की जगह 3 हो जा रहा था, 3 की जगह 2 हो जा रहा था, 3 की जगह 4 हो जा रहा था, 4 की जगह 3 हो जा रहा था। सहचर में क्या होता है, आप इन दोनों में अंतर देखिए क्या है। ये जो संख्या 3 थी, ये पहले किसके साथ घर बनाया हुआ है, 5 के साथ, लेकिन बाद में यही संख्या 3 किसके साथ घर बना लिया, 4 के साथ। सहचर मतलब होता है 7। 3 5 का साथ छोड़कर किसके साथ हो गया है, 4 के साथ, तो इसको बोलते हैं सहचर नियम। इसमें देखिए 3 5 के साथ था, 3 किसके साथ हो गया, 5 का साथ छोड़कर 4 के साथ। तो सहचर नियम वो होता है जिसमें कि इन अंकों में से कोई एक साथ छोड़कर किसी दूसरे के साथ अपना घर बना लेता है, कोष्टक में हो जाता है, तो उसे किस नियम को कहते हैं, उसे सहचर नियम कहते हैं। एक बार और समझ जाइएगा कि ये देखिए यहां पे 3 था, 3 + 5 था, तो पहले कोष्टक 3 + 5 के साथ घर बना था। 3 का घर पहले किसके साथ है, 5 के साथ, लेकिन अब 3 किसके साथ हो गया, 4 के साथ। तो सहचर मतलब होता है 7, मतलब 3 5 का साथ छोड़ के 3 किसके साथ हो गया, 4 के साथ। इसमें देखिए, इसमें भी 3 5 का साथ छोड़ के 3 किसके साथ हो गया, 4 के साथ। जब किसी में कोई एक का साथ छोड़ के दूसरे के साथ हो जाएगा तो उसे बोलते हैं सहचर नियम। मतलब पूरी कहानी बेवफा सनम की है कि 3 ने पूरी बेवफाई निभा दी कि 3 पहले 5 के साथ रहता था, लेकिन बेवफाई निभाया, 5 को किया साइड, अब किसके साथ हो गया, 4 के साथ। तो इसी को बोलते हैं सहचर नियम। सहचर मतलब होता है 7, एक का साथ छोड़ के आप किसके साथ हो जाते हैं, दूसरे के साथ, उससे बोलते हैं सहचर नियम। और सहचर नियम भी सिर्फ जोड़ पे लगता है और किस पे लगता है, गुणा में। क्रम विनिमय नियम में क्रम बदलते हैं, सहचर नियम में वो संख्या एक रहेगी जो एक का साथ छोड़ के दूसरे के साथ हो जाया करता है। तो इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो समझ गए होंगे कि क्रम विनिमय में अंक बदलते हैं और सहचर में क्या होते हैं, जोड़े बदल जाते हैं। पहले 3 5 का जोड़ा था, अब 3 अपना जोड़ा 4 के साथ बना लिया। यहाँ पे 3 5 का जोड़ा था, 3 अपना जोड़ा किसके साथ बना लिया, 4 के साथ। इसमें बेवफाई होती है, अपने कपल टूटते हैं, एक साइड ब्रेकअप होता है, एक साइड पैचअप हो जाता है, तो हो जाता है आपका सहचर नियम। देखिए एक नियम और होता है जो तीसरा नंबर है, जिसे बोलते हैं वितरण नियम, या इसी को बोलते हैं बंटन नियम। वितरण मतलब होता है बांटना, नहीं बोलते 26 जनवरी को मिठाई वितरित की जाएगी, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग आए। जैसे 1000 सब्सक्राइबर होंगे, रॉयल क्लासेस की तरफ से मिठाई वितरित की जाएंगे, तो इसे बोलते हैं वितरण नियम, या इसी को क्या बोलते हैं, बांटना, और या इसी को बोलते हैं बंटन, मतलब बंट जाना। तो वितरण मतलब बांटना या बंटन। तो इसमें क्या होगा कि कोई एक संख्या 2 जगह बंट जाएगी। देखिए वितरण नियम कैसे होता है, जैसे हमने लिखा 4 गुणे 3 + 5, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 4 गुणे 3 + 4 गुणे 5। देखिए यहां 4 एक जगह था, अब यहां 4 क्या हो गया, 2 जगह। ये 4 दोनों के साथ क्या हो गया, बट गया। तो इसी को बोलते हैं वितरण नियम, या फिर कौन सा नियम, बंटन का नियम। इसी को बोलते हैं वितरण नियम, या फिर कौन सा नियम बोलते हैं, बंटन नियम। इसी को देखिए और लिख सकते हैं आप, जैसे हमने लिखा 5 गुणे 6 + 7, इसको हम लिख दिए 5 गुणे 6 + 7 गुणे 5। तो देखिए 7 5 इधर लिखे उधर लिखे, उससे मतलब नहीं है। 5 पहले एक था, अब कितने हो गए, 2, मतलब 5 अकेला था, अब दोनों के साथ बट गया, दोनों के साथ घर बसा लिया। इसे बोलते हैं वितरण या बंटन। यहां क्या होगा, कोई एक संख्या रहेगी जो टूट के दोनों के साथ चली जाती है। 5 भी दोनों के साथ हो गया, 4 भी दोनों के साथ। पर यदि हम लिखे 4 + 3 गुणे 5, तो क्या इस पे वितरण नियम अप्लाई होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इस पे वितरण नियम अप्लाई नहीं होगा। और दोनों में अंतर क्या है, इसमें प्लस अंदर है और गुणा बाहर, इसमें गुणा अंदर है और क्या है, प्लस बाहर है। इसलिए कहा जाता है, आपसे लाइन पूछता है पहला पॉइंट इसके लिए कि देखिए अंदर प्लस है और बाहर गुणा, तो योग पर गुणन का, योग के ऊपर क्या हो रहा है, गुणा, तो योग पर
गुणन का बंटन नियम लागू होता है। बंटन नियम कहां लागू होता है? योग मतलब अंदर जोड़ है, अंदर जोड़ है, योग पर गुणा का, योग के ऊपर किसका? गुणा का। तो योग पर गुणन का बंटन नियम लागू होता है, पर अंदर गुणा रहे और बाहर योग रहे तो नहीं होगा, मतलब गुणन पर योग का। नोट देखिए, योग पर गुणन का बंटन नियम लागू होता है, पर यदि बोला जाए गुणन पर योग का बंटन नियम लागू नहीं होता, नहीं होता। मतलब यदि अंदर गुणा है और बाहर योग है तो गुणन पर योग का बंटन नियम लागू नहीं होता, लेकिन योग पर गुणा का बंटन नियम लागू होता है। अब बंटन नियम में क्या होगा? एक संख्या दो भागों में बढ़ जाती होती है, बंटन नियम। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अगला आते हैं चौथा नियम। देखिए, ये तीन तो नियम होगा जो ढूंढने वाले, चौथा का सीधा थ्योरी है, ये आपको याद रखना होगा। और ये बिल्कुल पूछता है, मतलब याद रखने मैंने बात बोल दिया, पर चौथा है संवरक नियम। और संवरक नियम बिल्कुल आपसे पूछता है, यदि आपने सेट लगाए होंगे मैथ के तो आपने देखा होगा, ये जरूर पूछता है संवरक नियम। संवरक नियम दो बातें कहता है। पहला, दो धन पूर्णांकों का, दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होगा। दूसरा बात क्या बोलता है? दो धन पूर्णांकों का गुणनफल सदैव धन पूर्णांक होगा। देखिए, पॉइंट समझिए, पूर्णांकों में कुछ संख्याएं धनात्मक होती, कुछ माइनस वाली। आपने यदि संख्या रेखा कभी पढ़ा होगा ये वाला, तो बीच में होता था जीरो, इधर होता था +1, इधर +2, इधर +3, और इधर होता था -1, -2, -3। तो जो माइनस में संख्याएं होती है उसे बोलते हैं ऋणात्मक संख्या, और जो संख्या प्लस में चलती जाती है उसे कौन से बोलते हैं? धनात्मक संख्या। ऐसी उन्हीं को बोलते हैं धन पूर्णांक। तो जो धनात्मक संख्या होती है, मतलब पॉजिटिव संख्याएं, उन्हीं को बोलते हैं धन पूर्णांक। तो यदि आप कोई भी दो धन पूर्णांक लेंगे, मतलब दोनों संख्या क्या हो? पॉजिटिव। जैसे हमने एक संख्या लिया 3 और एक क्या लिया 5, और यदि दोनों को जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा? पॉजिटिव। जाहिर सी बात है, यदि दोनों पॉजिटिव है तो जोड़ने पे आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। वैसे यदि कोई दो धन पूर्णांक लेंगे, यदि उनका आपस में गुणा करेंगे तो भी 3 × 5 = 15, मतलब 3 भी प्लस में है, 5 भी पॉजिटिव है, 15 भी क्या है? पॉजिटिव। कहने का अर्थ ऐसे है, देखिए समझिए, जैसे एक संख्या हमने ले लिया -5 और एक संख्या ले लिया +3, तो इसका आंसर क्या आएगा? -2। मतलब ये ऋण पूर्णांक हो गया, ये कैसा? धन पूर्णांक है। दोनों को जोड़ने पे क्या इसमें आंसर है? माइनस में। पर यदि आप दोनों संख्या धनात्मक ही लेंगे, जैसे हमने एक ले लिया 6, एक ले लिया हमने 6 और दूसरी संख्या हमने ले ली 3, अब 6 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 9। तो हमेशा दो धन वाली संख्याओं का जोड़ हमेशा धन में आता है, और दो धन वाली संख्याओं या धनात्मक संख्याओं का यदि हम गुणा करेंगे तो उसका योगफल भी हमेशा क्या आएगा? धनात्मक। ये कॉमन सेंस की बात है, हमेशा से हम लोग जानते हैं। कभी माइनस चिन्ह नहीं लगेगा, और इस कंडीशन में कभी माइनस चिन्ह नहीं लगेगा। बस उसी को संवरक नियम के रूप में बोला जाता है कि दो धन पूर्णांकों का योगफल हमेशा धन पूर्णांक होता है, दो धन पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा क्या होता है? धन पूर्णांक होता है। यह संवरक नियम है, यह सीधा सीधा आपसे पूछता है लिखकर, तो इसको बिल्कुल लिख लीजिए एकदम बिना देर किए हुए।
अगला चलते हैं। एक टॉपिक आपका इसमें आता है संक्रिया में, तत्समक। जैसे यदि पूछेगा योगात्मक तस्मक बताइए, तो योगात्मक तस्मक हमेशा क्या होता है? 0। यदि पूछेगा गुणात्मक तस्मक बताइए, तो गुणात्मक तस्मक हमेशा क्या होता है? 1। बिल्कुल याद कर लीजिए। देखिए, तस्मक वह संख्या होती है जिसमें संक्रिया करने पे आंसर वही मिले। जैसे किस संख्या में, अरे किसी संख्या में, जैसे कोई संख्या है उसमें हम क्या जोड़े कि वही संख्या प्राप्त हो। मतलब 24 में हम क्या जोड़ेंगे कि वापस 24 मिले। 24 में क्या जोड़ेंगे मतलब योग करेंगे कि वापस 24 मिले। तो जाहिर सी बात है कि 24 में यदि हम जोड़ेंगे 0 तो हमको क्या मिलेगा? 24। 26 में हम क्या जोड़े कि वापस 26 मिले? 0 जोड़िए सर। 101 में हम क्या जोड़े कि वापस 101 मिले? 0। इसलिए 0 क्या बोला जाता है? योगात्मक तस्मक। मतलब इसको जोड़ने से मान में कोई अंतर नहीं होता। वैसे गुणात्मक तस्मक 1 बोला जाता है क्योंकि 1 का किसी संख्या में गुणा करने पे मान में कोई अंतर नहीं होता। चाहे 25 में 1 गुणा करिए 25 आएगा, 33 में 1 गुणा करिए 33 आएगा, 33.5 में 1 का गुणा करिए 33.5 आएगा। उसी तरह 33.5 में 0 जोड़ दीजिए 33.5। तो 0 का किसी में योग करने पे कोई अंतर नहीं आता और 1 का गुणा करने में किसी संख्या में कोई अंतर नहीं आता। इसलिए योगात्मक तस्मक हमेशा 0 होता है, गुणात्मक तस्मक हमेशा क्या होता है? आपका 1 रहता है। जिसको लिख लीजिएगा तस्मक, योगात्मक तस्मक 0 होता है, गुणात्मक तस्मक 1 होता है। क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से यदि आप गुणा करेंगे तो मान में अंतर नहीं होगा। उसी तरह किसी संख्या में यदि 0 से योग करेंगे, जोड़ेंगे तो मान में अंतर नहीं होगा। इसलिए इसे योगात्मक और गुणात्मक तस्मक बोले जाते हैं। वैसे ही एक पॉइंट और सीखते जाइए, क्योंकि कोई टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, ये तो मैंने कसम खा ही लिया है। बिल्कुल हम खा लिया कसम को, छोड़ूंगा तो नहीं। आप लगाइए, आपको लगे कि कोई छूट गया फिर बात करिएगा। ऐसे ही एक चीज आपसे पूछा था, प्रतिलोम। प्रतिलोम में एक होता है योगात्मक प्रतिलोम। आधे गणित तो मैं इधर ही पढ़ा दूंगा शिक्षण में ही, आपके गणित वाले टीचर क्या पढ़ाएंगे। और एक प्रतिलोम होता है आपका गुणात्मक प्रतिलोम। जाके पता कर लीजिएगा, इतना शिक्षण मैट क्या सीडीपी में आपने जो पॉइंट लिखा वो पॉइंट आपको मिले हों। आपको 300-300 400-400 पेज का, एक एक सब्जेक्ट का सीडीपी आपको 150-150 पेज में मिल जाएंगे और काम का कोई नहीं। बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ाया हूं और वही पढ़ाया जो आता है, और एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं। बिल्कुल शॉर्ट और संपूर्ण गाथा चल रही है आपकी। देखिए, योगात्मक प्रतिलोम में हमेशा चिन्हों को बदला जाता है। किसे? चिन्हों को बदलते हैं। और गुणात्मक प्रतिलोम में हमेशा उल्टा कर देते हैं। क्या कर देंगे? उल्टा। बस याद रखिए। देखिए, गुणा का चिन्ह कैसे होता है? ऐसे, मतलब इधर वाला नीचे और नीचे वाला कहां? ऊपर। इस तरीके से ऊपर वाला कहां जाएगा? नीचे, और नीचे वाला कहां जाएगा? ऊपर। तो गुणा का चिन्ह बन गया ना। अब देखिए कैसे सवाल आएगा। जैसे पूछेगा कि -1/4 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो सिंपल सी बात है, चिन्हों को बदल दीजिए। -1/4, माइनस को बदल देंगे किसमें? प्लस। तो -1/4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? प्लस। मतलब आपको योगात्मक प्रतिलोम में बस प्लस का माइनस करना, माइनस का प्लस। जैसे -3 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा? +3 होगा। जैसे हम बोल दे 1/6 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा? -1/6 होगा। जैसे कह दिया जाए, और उदाहरण लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। जैसे लिख दे आपसे कि -3, हाँ, -3 सही 1/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? +3 सही 1/3 होगा। मतलब कि योगात्मक प्रतिलोम में प्लस का माइनस कर देना है, यदि माइनस लगा तो क्या कर देना? प्लस। गुणा भाग से छेड़छाड़ मत करना, प्लस को माइनस में बदल लेना, माइनस को प्लस। तो योगात्मक प्रतिलोम में हम चिन्हों को बदल देते हैं, प्लस को माइनस में बदल देते हैं और माइनस को किस में बदल देते हैं? प्लस में। तो इसे बोला जाता है योगात्मक प्रतिलोम।
अब अगला देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, चीजों को उल्टा किया जाता है, और उल्टा कैसे करते हैं वो भी देखिए, अनुभव लीजिए। जैसे लिखा 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो उल्टा मतलब 4 ऊपर 3 नीचे, इसका हो जाएगा 4/3। 4 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/4। उसी तरीके से यदि पूछेगा 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए तो 5 हो जाएगा, मतलब 5/1 बराबर कितना आएगा, 5। उसी तरीके से यदि पूछे -1/6 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, तो गुणात्मक में उल्टा किया जाता है, चिन्हों के साथ खिलवाड़ नहीं, तो माइनस का माइनस लगाओ, 6 ऊपर और 1 नीचे। तो गुणात्मक प्रतिलोम में आप उल्टा करेंगे लेकिन चिन्हों के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। योगात्मक प्रतिलोम में बस आप चिन्ह बदलेंगे, उसके अलावा और खिलवाड़ नहीं करना है। प्लस को माइनस में बदल लेना गुरु, अब माइनस को बदल लेना प्लस में, आपको हो जाएगा योगात्मक प्रतिलोम निकल जाएगा। प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा, मतलब जोड़ का घटाना कर दो, घटाने का गुणा कर दो। अब गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि आप चीजों को उल्टा कर देते हैं, गुणात्मक में क्या करते हैं, उल्टा, लेकिन चिन्हों के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। जैसे आपसे पूछ देगा -3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो हो जाएगा 5 - 5/3, माइनस का माइनस रहेगा और क्या हो जाएगा 5/3। तो होता है योगात्मक प्रतिलोम और कौन सा, गुणात्मक प्रतिलोम। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये आपके नियम हो गए। इसी में यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जैसे लिख दे क्वेश्चन -3 + 5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, जय इसको सॉल्व कीजिए तो आप सभी लोग। देखिए, तो -3 और +5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। तो देखिए -3 और +5 को हल करेंगे, कितना आएगा, 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2। बड़े वाले संख्या का चिन्ह लगाया जाता है, बड़ा वाला संख्या 5 का चिन्ह प्लस है, तो यहां क्या लगेगा, प्लस। ये तो इसको सॉल्व करने पाया। अब पूछा इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, चिन्ह तो वही रहेगा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। गुणात्मक में क्या करते हैं, उल्टा, तो क्या हो जाएगा 1/2। अब गुरु तुम ऐसा मत कर देना कि 1/-3 + 5 लिख देना, तो गलत है। पहले जो लिखा रहेगा उसको सॉल्व कीजिए, फिर यदि गुणात्मक प्रतिलोम पूछा तो उल्टा। अब जैसे हम पूछ दें -4 + 7 का योगात्मक प्रतिलोम बताओ, यदि आपको बहुत कठिन करना रहेगा तो ऐसे ही करेगा। तो पहले हल करो इसको कि -4 + 7 को हल करेंगे, कितना आएगा, 7 में से 4 जाएगा, बचेगा 3 प्लस का चिन्ह, और 3 का यदि हम योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -3। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। यदि नहीं समझ में आई होंगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये वाला नहीं समझ में आया, इस टॉपिक को थोड़ा ब्रीफ में बता दीजिए। तो एक बार इसका आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं कैसे आता है। देखिए, पहला नियम मैंने बताया था क्रम विनिमय। क्रम विनिमय में क्या होता है, संख्याएं पलट जाती है। जैसे 3 + 2 को क्या हो जाएगा, 2 + 3 लिखा रहेगा। 3 × 2 को क्या लिख देगा, 2 × 3 लिखा रहेगा। दूसरा नियम मैंने बताया था सहचर बेवफा वाला नियम। सहचर में क्या होता है, एक का साथ छोड़कर दूसरे के साथ हो जाता है, पूरी बेवफाई कर जाता है वो। जैसे 5 प्लस कोष्टक में है 3 + 2, अब 2 या 3 में से कोई एक बेवफाई कर जाएगा, ऐसे हो जाएगा 5 + 2 + 3, मतलब 2 ने 3 का साथ छोड़कर किसका साथ पकड़ लिया, 5 का, मतलब पूरी की पूरी बेवफाई। 6 × 7, अब ये क्या हो जाएगा, जैसे 4 × 6 + 7, 6 ने 7 का साथ छोड़ा और किसके साथ हो गया, 4 के साथ, मतलब पूरी पूरी क्या हो गई, बेवफाई वाली सवाल हो गई। तो एक का साथ छोड़कर दूसरे के साथ जोड़ा बना लेना होता है सहचर नियम। तीसरा आपने पढ़ा था वितरण नियम, या जिसको बोलते हैं बंटन का नियम। इसमें बंटवारा हो जाता है 2 के बीच। जैसे 4 × 5 + 3, तो इसको लिख सकते हैं 4 × 5 + 4 × 3, ये होता है कौन सा, बंटन। अब देखिए संवरक का नियम याद करने वाला, योगात्मक तस्मक वो सारी चीजें आप पढ़ लिए। मैंने इससे दोबारा इसलिए लिखा ताकि इसको एक बार दिमाग को रिवाइज कीजिए। आपको फिर मैं क्वेश्चन दूंगा और बताऊंगा क्वेश्चन में कैसे पूछता है आपसे।
क्योंकि अब चीजें बदल रही हैं। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूं, जो पूछता है एकदम पेपर में जो पूछता है बिल्कुल वही क्वेश्चन लिखूंगा जो आ चुका है। 25 गुणे 4 गुणे 18 बराबर, सॉरी सॉरी, देखिए 25 गुणे 18 गुणे 4 बराबर 25 गुणे 4 18 गुणे 25 गुणे 4 बराबर 25 गुणे 4 गुणे 18 बराबर 100 गुणे 18 बराबर 1800। इस तरीके का क्वेश्चन लिखा रहेगा और आपसे पूछेगा ऑप्शन देके बताइए इसमें कौन कौन सा नियम लगा हुआ है, और दो दो नियम का जोड़ा दिया रहेगा, जैसे क्रम विनिमय साहचर, साहचर क्रम विनिमय, वितरण साहचर, साहचर वितरण। मतलब इसमें एक नहीं दो नियम छिपे हुए, उन दोनों नियम का आपको पता लगाना है। सीधा तरीका है कि बीच का उठाइए बराबर, पहले इस बराबर को लेंगे, इस बराबर के पहले ये वाली लाइन है और कौन सी लाइन है, ये लाइन। बाकी को आप भूल जाइए, पहला बराबर उठाइए, उसके दोनों तरफ के लाइन को देखिए और लाइन को देख के बाद बताइए कि दोनों के बीच अंतर क्या है। सॉरी, देखिएगा दोनों के बीच अंतर क्या हुआ है। तो देखिए पहला बराबर लेंगे, बराबर के इधर का ये लाइन लेंगे, बराबर के इधर का ये लाइन। अब देखिए दोनों के बीच अंतर क्या हुआ भाई साहब, अंतर ये हुआ है आपका कि 25 और 18 जो इस पोजीशन में थे उन्होंने अपने स्थान को क्या कर लिया है, बदल लिया। 25 की जगह 18 हो गया, 18 की जगह 25 हो गया। और चीजें जब बदल जाती हैं तो उसी को तो बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम। कौन सा नियम बोलते हैं, क्रम विनिमय का नियम। पहला ये हो गया। अब दूसरा में क्या करेंगे, अब दूसरे वाला आप बराबर को लीजिए, अब दूसरे वाले बराबर के इधर के इसको देखिए और दूसरे वाले बराबर के इधर के इसको देखिए और बाकी सबको भूल जाइए। अब इन दोनों में अंतर ढूंढिए कि इन दोनों में क्या अंतर है। पढ़े होंगे न्यूज़पेपर में 10 अंतर ढूंढो, बस अंतर ढूंढिए और कुछ मत करिए। सर 18 है 25 है कोष्टक में, अब 25 और 4 कोष्टक हो गया 18 बाहर, मतलब 25 18 के साथ घर बनाया था, 25 4 के साथ घर बना लिया। ये तो बेवफाई हो गया, एक का साथ छोड़ के दूसरे के साथ। तो कौन सा नियम, साहचर्य नियम। बस यही आपको ढूंढना रहेगा और जिस ऑप्शन में लिखा रहेगा क्रम विनिमय कॉमा साहचर्य, बस वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा और ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, इसको आपको सॉल्व करना रहेगा कि क्रम विनिमय के साहचर्य क्या है। जैसे एक क्वेश्चन और मैं आपको लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा 23 + 2 गुणे 4 बराबर 2 + 23 गुणे 4 बराबर 2 गुणे 4 + 23 गुणे 4 बराबर 2 चौके 8 हो जाएगा, प्लस 4 3 12 का 2, हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8, 1 9 92 और बराबर कितना आ जाएगा, 92 8 जोड़ेंगे 100। पूरा एकदम इतना बड़ा क्वेश्चन लिखेगा और पूछेगा इसमें कौन सा नियम लगा संक्रियाओं का, वो आपको बताना होगा, नीचे ऑप्शन दिया हो रहेगा। तो अब देखिए पता कीजिए, पहला वाला बराबर उठाना है हमको, बराबर की इस साइड और इस साइड दोनों को देखना है। अब दोनों के बीच अंतर ढूंढिए कि कौन सा अंतर आया है, दोनों के बीच अंतर ढूंढिए कि कौन सा अंतर आया है। तो देखिए यहां 23 + 2 था सर, यहां 2 + 23 हो गया, मतलब अंक क्या हुए हैं, बदल गए हैं आपस में। जब अंक आपस में बदले तो कौन सा नियम हो जाएगा, क्रम विनिमय का नियम। अब दूसरा वाला बराबर उठाइए, अब इसके इधर का ये लीजिए और इसके इधर का कौन सा लीजिए, ये वाला। अब इसमें क्या हुआ, दोनों के बीच अंतर ढूंढिए और पता कीजिए दोनों के बीच क्या हुआ है। देखिए अब दोनों के बीच अंतर क्या हुआ, 4 जो अकेला था वो 4 अब 2 के साथ भी हो गया, 4 किसके साथ, 23,
मतलब 4 दोनों के साथ बट गया, 4 2 भागों में बट गया, 2 के साथ भी हो गया, 23 के साथ भी हो गया, मतलब तो दोनों के साथ घर बना लिया। तो जब 4 अकेला एक संख्या 2 जगह बट जाते हैं तो उससे कौन सा नियम मिलते हैं? वितरण का नियम। या इससे कौन सा नियम बोलते हैं? बंटन का नियम। अब जिस ऑप्शन में आपको दिख जाएगा क्रम विनिमय, क्रम विनिमय या क्रम विनिमय कॉमा वितरण या बंटन, वही ऑप्शन क्या होगा आपका? सही होगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन देगा जिसको आपको सॉल्व करना रहेगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। तो देखिए ये आपको मैंने आज गणित की संक्रियाओं के बारे में बताया, अभी प्रिज्म पिरामिड सारी चीजें बताए, सारी चीजों को मैं बताऊंगा एक एक तरीके से करके। तो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर आप लोग कर नहीं रहे हैं, इस बात का काफी गम भी लगा रहता है, पर लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, और जो टॉपिक का आपको लगता है उस टॉपिक को जरूर लिखा करिए कि सर ये टॉपिक बचा हुआ है। आप कमेंट नहीं लिखते तो उसको कमेंट में लिखा तो करिए कि सर समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, क्या कह रहा क्लास, कैसा रहा क्लास। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जो भी नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपको प्लेलिस्ट छप के आ गए होंगे, उसमें जाइए, आपको सीडीपी के प्लेलिस्ट में सारे सीडीपी का आपके एकदम शॉर्ट और संपूर्ण गाथा मिलेगी कि बस देख लीजिए, काम हो जाएगा। उसी तरह मैथ का भी अभी कुछ दिन बाद ईवीएस का भी मैं डाल दूंगा। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।